हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत से कुछ भी आए सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सारा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। तो आप लोग वीडियो को फुल देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वेदांत कितने होते हैं और कौन कौन है, आपको नाम बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेदांत कितने होते हैं और कौन कौन है, आपको नाम बताना है। देखिए उत्तर क्या आपका, वेदांत 6 होता है। देखिए वेदांत जो है 6 होता है। पहला आपका शिक्षा, दूसरा आपका कल्प, तीसरा आपका व्याकरण और चौथा निरुक्त और पांचवा छंद और छठा आपका ज्योतिष है। तो ध्यान में रखिएगा, वेदांत 6 होता है। पहला आपका शिक्षा हो गया, दूसरा आपका कल्प हो गया, तीसरा आपका व्याकरण है और चौथा आपका निरुक्त है और पांचवा आपका छंद है और छठा आपका ज्योतिष है। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन जो था आपके लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि क्वेश्चन जो है प्रीवियस में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों का बोध कराता है, आपको बताना है। शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों का बोध कराता है, प्रश्न आपका ये है। तो देखिए उत्तर क्या आपका, शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। शास्त्र जो है ना, ये ज्ञान का शासक होता है। शास्त्र हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करवाता है, यानी शास्त्र जो है ये हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करवाता है। शास्त्र हमें अनुशासन सिखाता है, यानी शास्त्र जो है ये हमें डिसिप्लिन को बताता है कि हमें बड़े से कैसे बात करना है और छोटे से कैसे बात करना है, ये भी हमें शास्त्र सिखाता है। और देखिए, शास्त्र से हमें सत्य और असत्य की भी पहचान होती है, यानी शास्त्र से हमें सत्य और असत्य की भी पहचान होती है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय महिमा पाठ के अनुसार हमारी मातृभूमि कैसी है, आपको बताना है। भारतीय महिमा पाठ के अनुसार हमारी मातृभूमि कैसी है। तो देखिए उत्तर क्या आपका, भारतीय महिमा पाठ के अनुसार भारत एक प्रसिद्ध देश है, यानी भारत महिमा पाठ के अनुसार जो है ना, ये भारत एक प्रसिद्ध देश है, अर्थात फेमस देश है। और देखिए, भारतीय भूमि निर्मल और वात्सल्य है, यहाँ की धरती सोना उपजाती है, यानी भारत भूमि जो है ना ये सोना उपजाती है, अर्थात भारत भूमि पर तरह तरह की फसल उपजाई जाती है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदी यहाँ बहती है, यानी अपने भारत में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदी भी बहती है अपने देश में। यहाँ से लोग एकता के भाव से रहते हैं, यानी भारत के जो व्यक्ति हैं अर्थात जो लोग हैं ये जो है एकता के भाव से रहते हैं। और हमारी मातृभूमि पूरी तरह से भरी पूरी हुई है, यानी अपनी मातृभूमि जो है अर्थात भारत देश जो है ये पूरी तरह से भरी पूरी हुई है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार के अध्ययन में लीन हो गया, आपको बताना है। महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार के अध्ययन में लीन हो गया। तो देखिए उत्तर क्या आपका, महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश बहुत ही मन लगाकर पढ़ने लगे, यानी जब महाविद्यालय में राम प्रवेश एंट्री किया तो लड़का जो है बहुत मन लगाकर पढ़ने लगे। और देखिए वह दलित थे, यानी वह गरीब थे। राम प्रवेश राम जो थे वो गरीब थे, मगर बहुत ही दानशील और परिश्रमी थे, यानी दानशील भी थे और परिश्रमी अर्थात मेहनती भी थे। और धन के अभाव में भी वह अध्ययन करते रहे, यानी उनके पास धन नहीं था, उसके बावजूद भी वो अध्ययन करते थे। महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए, यानी महाविद्यालय में जब वो परीक्षा दिए तो प्रथम स्थान को हासिल किए थे। उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज में एक आदर्श प्रस्तुत किया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई थी, आपको बताना है। स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई थी। तो देखिए उत्तर क्या आपका, स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे, यानी स्वामी दयानंद के माता पिता जी जो थे वे भगवान शिव के उपासक थे, अर्थात भगवान शिव को मानते थे। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी, यानी महाशिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद के घर में शिव और पार्वती की पूजा विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद ने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है, यानी एक बार क्या हुआ, महाशिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद ने देखा कि एक चूहा जो है भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। यह देखकर स्वामी दयानंद को विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान शिव नहीं होते हैं, यानी एक बार जब उनके घर में महाशिवरात्रि हुए थे
तो भाई स्वामी दयानंद क्या देखे कि उन पे चढ़ाए हुए अर्थात भगवान शिव पे चढ़ाए हुए प्रसाद जो है वो चूहा खा रहा है, तो उनको विश्वास उठ गया कि ये मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार देखिए आगे लिखा हुआ है, इसी प्रकार मूर्ति पूजा के प्रति उसमें अनास्था आ गई, यानी उनको लगा कि जब भगवान पे प्रसाद चढ़ा हुआ है तो चूहा क्यों जुठा रहा है, तो उनसे उसका विश्वास जो है उठ गया। उनको लगा कि मूर्ति में भगवान नहीं होता है, तब तो चूहा जो है प्रसाद जुठा रहा है। तो यही सब देखकर उनको लगा कि मूर्ति पूजा में है ना, मूर्ति पूजा के प्रति उसे अनास्था आ गई। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से हम।